नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यह बात। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत रूस से S-400 खरीद रहा है और जो कि अमेरिकी हितों के बिल्कुल खिलाफ है। फिर भी अमेरिका भारत को यह खरीदने से नहीं रोक रहा, क्योंकि इसमें अमेरिका की खुशी से ज़्यादा उसकी मजबूरी शामिल है। और अमेरिका की इसी मजबूरी का नाम है चीन। और इस मजबूरी को दूर करने के लिए पिछले गुरुवार को संशोधित विधेयक को पारित कर दिया गया, जो भारत को रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए काटसा प्रतिबंधों से खास छूट दिलाएगा, जिससे अब रूस से हथियार खरीदने के लिए भारत का रास्ता साफ होने जा रहा है। अमेरिका में भारतीय मूल के सांसद, जिनका नाम रो खन्ना है, जिनकी ओर से संशोधित विधेयक पेश किया गया। इस संशोधित विधेयक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन से भारत को चीन जैसे आक्रामक रुख वाले देश को रोकने में मदद करने के लिए काटसा से छूट दिलाने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करने का अनुरोध किया गया। रो खन्ना ने कहा, अमेरिका को चीन के बढ़ते आक्रामक रुख के मद्देनज़र भारत के साथ खड़ा रहना चाहिए। भारत कोक्स के उपाध्यक्ष के तौर पर मैं हमारे देशों के बीच भागीदारी को मजबूत करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि काम कर रहा हूं कि भारतीय चीन सीमा पर भारत अपनी रक्षा कर सके। रो खन्ना ने आगे कहा, यह संशोधन अधिकतम महत्वपूर्ण है और मुझे यह देखकर गर्व हुआ कि दोनों दलों के समर्थन से संशोधन विधेयक को पारित किया गया। जैसा कि आप सबको पता है कि हिंद महासागर में चीन की PLAN यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी से तनाव बढ़ सकता है। पिछले 2 दशकों में अपने सैन्य आधुनिकीकरण और विस्तार के चलते चीन दुनिया की सबसे प्रभावशाली ताकतों में से एक बन के सामने आया। PLA चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का केंद्र बिंदु रही है। दक्षिण चीन सागर के ज्यादातर हिस्सों में पहले से ज्यादा आक्रामक गतिविधियां देखी जा रही हैं और अब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी PLAN का इस्तेमाल हिंद महासागर में करना चाह रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बिगाड़ सकता है। चीन की नज़रें अब हिंद महासागर पर हैं। 2020 तक PLAN ने 355 जहाज़ों को इकट्ठा किया है, जिनमें से 145 लड़ाकू जहाज, 6 परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, 6 परमाणु संचालित अटैक सबमरीन भी शामिल हैं और 46 डीजल संचालित अटैक सबमरीन भी शामिल हैं। बीजिंग हिंद महासागर में अनिश्चित काल तक बलों को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। चीन ने कंबोडिया, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, जिबूती, केन्या, तंजानिया, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया में बंदरगाहों पर बड़ा निवेश किया है। हिंद महासागर से दुनिया का 75% से अधिक व्यापार होता है, जिससे पूर्वी एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के संसाधन संपन्न देशों की सीमाएं जुड़ती हैं। यह दुनिया की 14% से अधिक जंगली मछलियों का घर भी है। इस क्षेत्र को नियंत्रित करके चीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के नेता के रूप में उभरना चाहता है और अमेरिका की छवि को कमजोर करना चाहता है। लेकिन भारत अमेरिका के सैन्य संबंध चीन को पीछे धकेल सकते हैं। इसलिए अगर अमेरिका हिंद महासागर में चीन के सैन्य विस्तार का मुकाबला करना चाहता है तो वह भारत के साथ सुरक्षा संबंधों को खतरे में नहीं डाल सकता। भारत चीन को रोकने के उद्देश्य से अपनी क्षमता को मजबूत करने के लिए S-400 का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका को रूस से भारत के S-400 खरीदने पर अब एतराज नहीं है, क्योंकि यह बड़े पैमाने पर चीन को काउंटर करता है। अमेरिका के लिए यह बड़ी भूल होगी अगर वह भारत को ऐसा हथियार खरीदने से रोके जिससे खुद उसके हित भी जुड़े हुए हैं। साथ ही काटसा को लेकर अनिश्चितता के रूप में जो भारत में अमेरिकी हथियारों के कार्यक्रम में भी मुश्किल में डाल दिया था, वो भी दूर हो गई है। और दोस्तों, आप सबका क्या मानना है इस उपलब्धि को लेकर, कमेंट्स में ज़रूर बताना और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।